14 है। तुम्हारा तो वोट ही नहीं आता। वोट नहीं आता पर सर मैं पढ़ता तो हूँ। अरे तुम्हारी राय की क्या वैल्यू है यार? मेरे राय की ये वैल्यू है सर। राजनीतिक वैल्यू तो नहीं है। राजनीतिक वैल्यू नहीं है पर जो मैं देख रहा हूँ उसको वो तो मैं बता ही सकता हूँ आपको। बताओ बताओ। मैं तो एजुकेशन के बारे में बता सकता हूँ। तो मैंने जो स्कूल्स देखे हैं अब तक, जो केजरीवाल ने बनवाया, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाया सेक्टर 16 में 11 में, तो वहाँ पे आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी, वहाँ से बच्चे गए थे, पेरिस गए थे, तो वहाँ पे वो जर्मन बोलते हैं। और बाकी आप ये पूट का स्कूल देख लो, वहाँ के बच्चे देख लो, वो वहाँ तो चक्कू और ये सारी चीजें होती हैं। पेरिस जाके जर्मन कौन बोल रहा है? पेरिस गए थे, वहाँ पे फ्रेंच बोल रहे थे। वो जर्मन मेरे मुंह से वो थोड़ा उल्टा हो गया। कोई नहीं, फ्रेंच बोल रहे कुछ थे। और थी, बताई कुछ और गई। हाँ, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। फिर सर आप बच्चे गए जर्मन, मतलब फ्रांस फ्रांस गए, तो क्या उससे आगे क्या हुआ? तो उनकी आप एजुकेशन देखो, जो एजुकेशन है उनकी, उसके वाइज देखो कि पहले के टाइम पे क्या होता था। आज से अगर आप 10 साल पीछे जाओ। भाई लोग, भाई जरा आता है। हाँ? 10 साल पीछे जाएंगे तो उनको 4 साल के दिखोगे। तो मैं 4 साल के, तो आपको तो देखा ना, तब का माहौल तो आपको दिखा ना, मैंने नहीं देखा पर मैंने सुना है ना तब का। तो तब के स्कूल्स क्या होते थे, बहुत गंदगी, टॉयलेट टूटे हुए, सारी चीज़ गलत। और वैसे एरिया में, रोहिणी जैसे एरिया में तो स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। अच्छा, तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सब केजरीवाल ने किया। सब उन्हीं ने ही करा है जी। अच्छा, भाई एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं पिघल जाऊंगा। बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है वो केजरीवाल ने खड़ी की होगी, पढ़ा लिखा के। अरे वो जो तो डॉक्टर इंजीनियर देश में, उसको केजरीवाल ने खड़ा किया है। आगे देखना, आगे क्या क्या होगा। जेन जी जनरेशन जो है, जेन जी जनरेशन, उसको देखना वो क्या करेगी, क्या करेगी। अब बस आप देखते जाओ। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। मैं 9th में हूँ सर। 9th में पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, जो एक्सीलेंस स्कूल है, वैसे कितने स्कूल दिल्ली में है? 4 स्कूल हैं सर। कहाँ कहाँ? मतलब इस एरिया के मैं आपको बता देता हूँ, रोहिणी एरिया के बता देता हूँ मैं। एक सेक्टर 11 में है, एक सेक्टर 16 में है, एक सेक्टर 22 में है और एक आपका सेक्टर 23 में है। तो रोहिणी में 4 स्कूल एक्सीलेंस। चार स्कूल है रोहिणी में। तो एक्सीलेंस वाले स्कूल में और इन सब स्कूल में क्या अंतर है आपके? सर इन स्कूल्स में 3 सब्जेक्ट्स उसमें और दिए गए हैं। 3 सब्जेक्ट उसमें फ्रेंच है, जर्मन है और जापानीज़ है। इन स्कूल्स में वो नहीं है। वहाँ की अगर आप मेंटेनेंस देखोगे स्कूल्स की, वो बहुत अच्छी है बिहेवियर वाइज। वहाँ पे ये स्कूल में मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इन स्कूल्स में एक क्लास में 100 बच्चे भरते हैं। उस स्कूल में एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। डिफरेंस देखिए आप। एक टीचर कैसे करते हैं? एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सर, एंट्रेंस एग्जाम होता है सर। जो बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करता है, अभी इसी नेक्स्ट मंथ में वो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करता है वही वहाँ पे जा पाता है। तो आप ये मेन डिफरेंस देखिए इन दोनों स्कूल्स। आपके इस गली से कितने लड़के वहाँ पढ़ते हैं? क्या इस गली से कितने लड़के पढ़ते हैं? इस आधी कॉलोनी वहाँ पे पढ़ती है। ये बच्चा देख लो। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सच बताना, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर्वविद्या विद्यालय। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा पाते, वो AWS के द्वारा दूसरे जो VIP स्कूल्स हैं, मैक्सफोर्ड, हेरिटेज, इस एरिया के 2 DPS, रेहान, इन स्कूल्स में AWS की, जैसे अगर 100 केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं था। बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर सर वही है, केजरीवाल का ही नहीं, मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को क्रेडिट दे दो ना भाई। हाँ, सिसोदिया को भी तो क्रेडिट दे सकते हो, बेचारे जेल काटा है वो जैसे ही, मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ही वो जेल में गए थे 9th के, 10th के, 12th के, कितने बच्चे फेल हुए थे। झूठ बोल रहा है। सच में बच्चों ने सुसाइड करा है। बच्चे तेरी माँ की। मनीष सिसोदिया पढ़ाने आते थे क्या वहाँ पे? अरे उनकी मेंटेनेंस देखो, उनके अंदर जाते हैं उनके पास आ गई थी पावर। किसके पास आ गई थी? बीजेपी के पास। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है।
अच्छा, स्कूलों की पावर बीजेपी के पास आ गई थी मनीष सिसोदिया की जेल जाते ही। तो मतलब मेंटेनेंस वो नहीं रही ना जो उसके टाइम पे रहती थी। चलो भाई, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन कोई नहीं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। भविष्य के विधायक हो तुम हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।